तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी का एमपी दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2:15 बजे एमपी के सागर जिले में पहुंचेंगे, जहां वो संत रविदास स्मारक स्थल का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि स्मारक 100 करोड़ की अधिक से लागत से बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमाम जो समीकरण हैं वोट बैंक को उनको साधेंगे। और यहां पर एक बात और जानना महत्वपूर्ण है कि जो सागर जिला है ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड में से एक प्रमुख जिला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। मिशन एमपी है क्योंकि साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2:15 बजे एमपी के सागर पहुंचेंगे और वहां पर संत रविदास स्मारक स्थल का शिलान्यास करेंगे। तो आज शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह बना हुआ है, सागर में है। संत रविदास का जो है 2:15 बजे सागर पहुंचेंगे पीएम मोदी। और इसके अलावा पीएम मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं। रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स का तोहफा मिलेगा मध्य प्रदेश में। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ब्रजेश राजपूत विस्तार से देंगे इस खबर की जानकारी। ब्रजेश, पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं, चुनावी साल है, कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे आज, तो इस हिसाब से यह दौरा भी काफी अहम हो जाता है। एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल यही कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव हैं और हमको याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री पिछले महीने जब आए थे 1 जुलाई को शहडोल में, तब उन्होंने आदिवासियों के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित किया था। और इस बार वो आ रहे हैं तो इस बार दलितों के बड़े सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और जो संत रविदास हैं, 15वीं सदी के जो जिनको रैदास कहते हैं, रविदास महाराज जो कि अनुसूचित जाति के लोगों के संत कहलाते हैं, उनका एक 100 करोड़ रुपए का स्मारक प्रस्तावित है जिसका आज शिलान्यास करेंगे। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी कि कैसे बीजेपी जो अपनी नेटवर्किंग कर रही है, कैसे अलग अलग जाति संप्रदाय के वोटों को अपने साथ लुभाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार मोदी आदिवासियों के लिए आए थे, इस बार दलित वोटों के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश में दलित आबादी तकरीबन 15% है और 35 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस ने बहुत बेहतर किया था और तकरीबन 35 में से 18 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 17 बीजेपी के पास थी। ये अलग बात है कि बाद में 4 और विधायक जब टूट हुई कांग्रेस में तो बीजेपी के पास चले गए। तो बीजेपी सोच रही है कि एक बड़े पैमाने पर जो दलित समुदाय है उसको कैसे अपनी तरफ जोड़ा जाए, ऐसे नए नए काम करके। और आज के समारोह में एक खास बात यह भी है कि जो समरसता यात्राएं निकाली थी, बीजेपी ने कुछ यात्राएं निकाली हैं और वो यात्राएं उन जगहों से गुजरी थी जहां दलित आबादी बहुसंख्यक थी। तो उन यात्राओं का समापन भी मोदी जी के सामने किया जाएगा। तो कुल मिला के चुनाव की तैयारी के लिहाज से देखना चाहिए। और बाकी प्रधानमंत्री फिर जहां आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देके ही जाते हैं। तो बिल्कुल, तो तैयारियां चल रही हैं और हर जो कदम है भारतीय जनता पार्टी का वो चुनाव के मद्देनजर फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और रणनीतियां अलग अलग सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां प्रदेश के हालात पर सवाल उठाए, वहीं सीएम ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। आपने बताया किस तरीके से समीकरणों को साधा जा रहा है। कुछ समय पहले जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना थी उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर जन्म स्थान को उन तीर्थों में शामिल कर लिया था, उस पर भी आएंगे। लेकिन किस तरीके से सियासी रार बढ़ी हुई है एमपी में, वो एक बार सुन लेते हैं। तो भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। देखिए, दलित वर्ग को लुभा पाना तो मैं समझता हूं कि अपने आप में स्पष्ट है कि 15-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जितना नुकसान दलितों का किया है, उन पर जितने अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए, पूरे देश में अगर हम देखें तो इस वर्ग पे सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए। तो दलित वर्ग को आप कोई भी प्रलोभन देंगे, कितना ही पैसा दे देंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दलितों पर सबका फोकस है। ब्रजेश राजपूत, एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अहित दलितों का बीजेपी ने किया है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। और
दूसरी ओर पक्ष जो है, जो सरकार है, वो ये साबित करने पर तुली हुई है कि जो हमने किया है वो दलित के लिए किया है, अच्छा किया है, आगे भी विकास करेंगे। कुल मिला के जो केंद्र में दिख रहा है वो दलित ही दिख रहा है। आपकी बात? हाँ, निश्चित ही बीजेपी बहुत बारीक चुनाव लड़ती है, तो अलग अलग जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले तक हमने देखा मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई थी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, फिर उसके बाद आदिवासी हुआ और अब दलितों की बारी आई है। तो बीजेपी साध रही है क्योंकि चुनाव का साल है, रात दिन एक किए हुए, किसी तरह सत्ता जानी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो चुनाव जीत नहीं पाए थे, जोड़ तोड़ से सरकार बनी है। मगर इस बार सत्ता नहीं जाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीने में तो बीजेपी की जो शिवराज सरकार है गजब चुनावी मोड में आ गई है और लगता है सारे काम वो इन 2-3 महीने में ही कर देगी। हम मान सकते हैं क्या कि जो 4.5 साल तक विकास के एजेंडे की बात होती है कि हम विकास पर काम करते हैं, विकास पर चुनाव लड़ते हैं, आखिरी के 6 महीने में हर दल विकास भूल के जाति पर आ जाता है? हाँ बिल्कुल, और ये कहते भी हैं लोग कि देश के चुनाव से यदि जाति को निकाल दिया जाए तो चुनाव में कुछ बचता नहीं है। तो पहले तो विकास की बहुत सारी बातें की जाती हैं, मगर बाद में फिर सारा फोकस जातियों पे हो जाता है। और यही बात है कि आदिवासी के बाद अब दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी जी जान लगा दी है। आज मध्य प्रदेश के सारे बड़े अखबारों में ढेर सारे ऐड आए हैं इस संत रविदास के जो स्मारक बनाया जा रहा है 100 करोड़ का। हालांकि इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय यदि अच्छे स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं या दलितों को उद्धार की कुछ और योजना बनाई जाती तो वो ज़्यादा सारगर्भित होती और वो ज़्यादा फायदेमंद होती। मगर इस तरीके के स्मारक और ये तमाम चीज़ें बना के जिस तरीके से जनता को या वोटर को लुभाने की तो पुराने तरीके हैं, बजाय इसके कुछ नए तरीके से सोचा जाता तो बेहतर होता। मगर आप जानते हैं कि जो सरकार है वो तो सरकार के तरीके से ही चलती है। तो 100 करोड़ का स्मारक बनाया जाएगा, कब तक पूरा होगा इस बात की तो ये बात कोई नहीं कर रहा बहुत, क्योंकि सरकार बहुत सारे कर्जे में है यहाँ पर। मगर इस तरीके से योजनाओं की बौछार की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ पे लोक का घोषणा कर देते हैं। कुछ दिनों पहले योजनाओं की बौछार भी इसीलिए की जा रही है क्योंकि चुनावी साल है। काफी अहम जानकारी दे रहे हैं आप ब्रजेश राजपूत, और अब आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।